दोस्तों, हमने बात की गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, हमने बात की गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में, हमने बहुत बातें की गवर्नमेंट सब्सिडीज के बारे में। आज बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक्स के पास ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट बैंक चाह कर भी नहीं दे सकता है। प्राइवेट बैंक की स्कीम्स गवर्नमेंट बैंक से और गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम से ज्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंडर डॉक्यूमेंटेशन बहुत हद तक डॉक्यूमेंटेशन के वेवर्स अवेलेबल हैं। आज 5 ऐसी स्कीम्स, 5 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि जिसके अंडर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन कम है या गवर्नमेंट बैंक आपकी डिमांड्स, आपकी लोन डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो आप उस स्कीम्स के अंडर अप्लाई कर सकते हैं और जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश नारंग, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर लोनशन फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आज बताऊंगा आपको उन 5 स्कीम्स के बारे में, प्राइवेट बैंक्स की स्कीम के बारे में जो गवर्नमेंट बैंक चाह के भी नहीं दे सकता है। और ये सब स्कीम्स एक कॉमन मैन तक पहुंचती है जो प्रैक्टिकल लेवल पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने में इतना सक्षम नहीं है। क्या है स्कीम्स, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली स्कीम, और इस स्कीम का नाम लेते ही सबके चेहरे इतने खिल जाते हैं कि बस पूछो मत। पहली स्कीम है लोन विदाउट आईटीआर। जी हां, खुशी विदाउट आईटीआर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपनी फर्म रजिस्टर नहीं करवाई हुई है, आपने अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है, फिर भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो कौन देगा? जी हां, कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहली चीज प्रॉपर्टी। सिक्योरिटी इज मैंडेटरी इन दिस प्रोडक्ट। आपके नाम पे, आपके फैमिली के नाम पे कोई ना कोई या तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बिल्ट प्रॉपर्टी, बनी हुई प्रॉपर्टी आपके नाम पे अगर है, तो सिर्फ उसके बेसिस पे अगेंस्ट प्रॉपर्टी विदाउट आईटीआर आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी बिट हायर देन लैब प्रोडक्ट, बट यस, अगर आप फाइल नहीं कर रहे हैं, आपने आईटीआर नहीं भरी है, आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है, तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कंस्ट्रक्शन लोन को लेके। बजट से थोड़ा सा पार जाके अगर आपने कुछ एमसी कॉलोनी से बाहर जाके कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं है, आपने कहा जी कॉलोनी अप्रूव नहीं है, हमने वहां पे प्लॉट लिया है, कंस्ट्रक्शन करनी है, कंसर्न अथॉरिटी उस पे मैप नहीं देगी, तो क्या उसके बिना, अप्रूव मैप के बिना भी कंस्ट्रक्शन लोन देगा अंडर होम लोन? यस, देयर आर बैंक्स जो आपको कंस्ट्रक्शन का भी पैसा देगा बिना मैप के। डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिट हायर, आइदर 1 और 2% देन, बट वो आपका होम लोन में टैग होगा, आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सारे अदर बेनिफिट्स जो होम लोन के होंगे वो होंगे, आपको कंस्ट्रक्शन का इंस्टॉलमेंट्स में पैसा भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्शन लोन के अंदर ही, इसी प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, जो कहते हैं कि हमने घर नहीं बनाया, तो आलीशान बंगला बनाना है, रहीसों वाला, लेकिन बैंक्स की रिक्वायरमेंट कहती है कि हम तो आपको 2000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से फंडिंग करेंगे। अब आपको बनाना भी रहीसों वाला बंगला है, पैसा बैंक देगा 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो इसका भी सॉल्यूशन बैंक्स के पास है। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल कंप्लीट है, तो इसका अप्रूवल है। बैंक्स ऐसे हैं, प्राइवेट बैंक्स 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक की फंडिंग कर रहे हैं। जी हां, 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक, बशर्ते आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर्टी जहां आप ले रहे हैं दैट वुड बी अ वेरी गुड लोकेलिटी, आपकी ये फंडिंग हो जाएगी। तीसरी चीज, तीसरा प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट की हमने बात की। पहले की, अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तब भी लोन होगा। दूसरी की, अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, मैप नहीं है, वो भी होगा, या कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए, मैप है, तब भी होगा। तीसरी चीज, आप घर परचेज करना चाह रहे हैं, घर परचेज के टाइम पे आपकी रजिस्ट्री अमाउंट बहुत कम है, आपने गवर्नमेंट बैंक में या बैंक में अप्रोच किया, वो कहते हैं जी रजिस्ट्री अमाउंट का हम आपको 80% दे देंगे। जी नहीं, अगर आपको रजिस्ट्री अमाउंट से ज्यादा पैसा चाहिए,
बशर्ते आपकी परचेज वैल्यू ज्यादा हो और आप रजिस्ट्री कम करवा रहे हो, तो उस केस में बैंक्स आपको 200% ऑफ रजिस्ट्री वैल्यू तक का भी लोन देते हैं दोस्तों। जी हां, सही बैंक पकड़ना सही टाइम पे, दैट इज अप टू यू। 200% तक आपको लोन मिलता है अगर आप घर परचेज कर रहे हैं तो। फोर्थ प्रोडक्ट, आपके पास आईटीआर भी है, आप घर भी परचेज करना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। एलिजिबिलिटी क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आपने जो आईटीआर फाइल की है वो आपने जो आप एज पर योर सीए आपने बिल्कुल मिनिमम अमाउंट की आईटीआर फाइल की है, क्योंकि आप अपना टैक्स बचाना चाह रहे थे। एक्सपेंसेस शो किए आपने अपने आईटीआर में, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, बट एक्चुअल में आपकी इनकम ज्यादा है। तो कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। आपकी एक्चुअल इनकम, लिक्विड इनकम, कच्चे की इनकम, उसको एनालाइज करके आपको लोन देंगे। इससे आपकी एलिजिबिलिटी, लोन अमाउंट आपको जितना मिलना है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप मैक्सिमम अमाउंट यूज कर पाएंगे लोन में, अपने प्रोडक्ट में, अपने इन्वेस्टमेंट में। पांचवी चीज दोस्तों, पांचवी चीज, ये कोई प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक बहुत ज्यादा हद तक नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर क्या आता है मैं आपको बताता हूं। ट्रेंड सा चल गया है, दो दोस्तों ने मिलकर प्रॉपर्टी ले ली, दो पार्टनर्स ने मिलकर प्रॉपर्टी ले ली, फ्लैट बनाएंगे, या मिलकर प्रॉपर्टी ली है, नीचे एक पार्टनर रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे, दूसरा पार्टनर रहेगा। आप बैंक को अप्रोच करोगे, बैंक कहेगा जी जी नहीं सर, हमको तो ब्लड रिलेशन में ही चाहिए, उन्हीं को ही हम लोन दे सकते हैं, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन लोन नहीं दे सकते। तो ऐसे भी बैंक्स हैं दोस्तों जो ब्लड रिलेशन पे ही नहीं, दूसरे रिलेशन पे, मींस आपका अगर कोई बिजनेस रिलेशन है, आपका कोई वैसे अलग फ्रेंड सर्कल में है, उसको भी इनकम क्लब करके, आईटीआर क्लब करके, प्रॉपर्टी क्लब करके लोन देता है। तो ये लोन जो हैं, ये शायद हमारे हिसाब से गवर्नमेंट बैंक्स चाह के भी नहीं दे सकते हैं। जो ये प्रोडक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट बैंक विदाउट आईटीआर काम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स की कुछ बाउंडेशंस हैं अपने कंस्ट्रक्शन के अमाउंट को लेके, गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर रजिस्ट्री वैल्यू से ज्यादा अमाउंट नहीं मिलता है। तो इन 5 प्रोडक्ट्स की जो हमने आपको बताया, ये सारे इजीली अवेलेबल हैं कोरोना के टाइम पे भी। जी हां, इस सिचुएशन में भी ये सारे बैंक्स सारे के सारे लोन्स इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, कोई भी लोन, कैसा भी लोन, loanshon.com कभी भी अप्लाई कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डाल दीजिए, आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत जल्द उस चीज का, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। नंबर्स आपके पास हैं, ईमेल आईडीज आपके पास हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। अगली वीडियो आएगी उसके अंदर सारे लोन्स के बारे में, बैंक्स के नाम के साथ डिटेल बात करेंगे, ताकि आप डायरेक्ट भी वहां पे जाके। टिल देन, टेक केयर, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। कोशिश करिए जब तक बहुत जरूरी नहीं हो घर पे रहिए। बैंक्स के सारे काम घर पे होते हैं, लोन्स आपके द्वार तक आते हैं, आपके घर तक आते हैं, बैंक चल के आपके घर तक आते हैं। तो बी एट होम, बी सेफ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।